हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ हैं, अपना जो पेपर है टेस्ट सीरीज का 024880 880 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले सवाल की बात करें तो एक पेयर दे रखा है जिसमें लिखा है बिगिन और स्टार्ट, दोनों सिनोनिम्स हैं, शुरुआत आरंभ। तो चार ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं उसमें मुझे एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें दोनों वर्ड्स क्या हो, सिनोनिम हो। तो बीटर और स्वीट की अगर मैं बात करूं तो ये सिनोनिम्स नहीं है। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है प्रतिबंध और निषेध, बैन और फॉरविड, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा अपना, ऑप्शन थर्ड जाएगा। नेक्स्ट देखें, रिफ्लेक्शन का सवाल है और मेरे से मिरर रिफ्लेक्शन पूछा है और आप देख सकते हैं कि इसमें मिरर ईस्ट की तरफ रखा हुआ है। अगर मिरर ईस्ट की तरफ हो इसका मतलब मेरा रोटेशन जो जाएगा वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर ए। तो ए अगर मैं देखूं तो लेटर ए की रेप्लिका ये गलत दे रखी है, यहाँ पर सही दे रखा है, यहाँ सही दे रखा है और यहाँ पर भी सही दे रखा है। नेक्स्ट लेटर पी की बात करें तो पी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पी सही है और यहाँ पर भी पी सही है। ऑप्शन से चलता हूँ मैं, एफ दोनों में सही दे रखा है। जे पे जाऊँ तो जे में जो ये कर्व लेफ्ट हैंड की तरफ है ये राइट हैंड की तरफ चला जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल को सोल्व करने का तरीका आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक लेटर को पकड़ा जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर गलत था, बचे हुए जो तीन लेटर्स हैं, तीन ऑप्शन है उसमें एक सेकंड लेटर को लिया, वहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट हो गया। फिर मुझे सवाल पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सीधा किसको हिट कर रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन को हिट करते हुए चल रहा हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, कैलेंडर का सवाल है और डबल डेट का सवाल है। मुझे 11 अगस्त 2004 को बुधवार दे रखा है। तो जब डबल डेट का सवाल होता है तब सबसे पहले हम जो गिवन डेट है उसको चेक करते हैं कि उसका दिया गया दिन जो है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, सबसे पहले हम नंबर ऑफ डेज़ लिखते हैं जो कि है 11, फिर महीने का कोड लिखते हैं, अगस्त का कोड होता है 3, सेंचुरी है लीप सेंचुरी जिसका कोड है 6, वर्ष की संख्या है 4 और लीप वर्ष होते हैं 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैंसल आउट 7 से ये कैंसल आउट, तो रिमाइंडर है 4 जो किसका होता है, बुधवार का। मतलब जो दिन दे रखा है वो बिल्कुल सही है, ना मुझे प्लस करना है ना मुझे माइनस करना है। आगे जो दिया उसकी बात करें, दिनों की संख्या है 11, महीना दे रखा है फरवरी। जब भी फरवरी हो या जनवरी हो तो हम दिए गए वर्ष को चेक करते हैं और यहाँ वर्ष की संख्या है 6 जो कि एक साधारण वर्ष है। तो फरवरी का कोड हो जाएगा यहाँ पर 4, सेंचुरी का कोड आना है 6, वर्ष है 6 और लीप वर्षों की संख्या है 1। ये 7 से कैंसल आउट है और ये 15 और 7, 15 और 6 21, 21 में रिमाइंडर आया 0 और 0 होता है दोस्तों सैटरडे का। तो यहाँ आंसर डी चला जाएगा कि 11 फरवरी 2006 को शनिवार होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 24 इज़ रिलेटेड टू 75। 24 का 75 से क्या रिलेशन है? तो नंबर्स में जब गैप थोड़ा सा बड़ा हो तो हमने क्या पढ़ा है, बड़ा गैप मल्टीप्लिकेशन से कवर होता है। तो इसको 24 को 3 से गुणा कर दूं तो 24 गुणा 3 72 72 और इसमें 3 ऐड कर दूं तो नंबर बनता है 75। अब आगे चेक करना है कि यही रिलेशन आगे भी बन रहा है क्या। तो 36 से मुझे 111 बनाना है। तो अगेन मैं क्या करूं, 3 से गुणा करूं तो नंबर आएगा 108 और उसमें 3 जोड़ दूं तो नंबर आ जाएगा 111। दोनों में सेम लॉजिक जा रहा है। तो मैं 43 को क्या करूं, इंटू 3 कर दूं। तो 43 इंटू 3 करूं तो वैल्यू आ गई मेरी 129 और प्लस 3 कर दूं तो नंबर बनेगा 132। तो डी ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है और सवाल में आप नंबर्स देख पा रहे हैं तो इनमें डिफरेंस ज़्यादा है। तो डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या करें कि मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंस कवर किया जाता है। तो 32 से मुझे 129 बनाना है, सेम वे मुझे 27 से क्या बनाना है, 109 बनाना है। तो देखो अगर मैं 32 को 4 से गुणा करूं तो वैल्यू आई मेरी 128 और उसमें क्या किया, +1 किया तो नंबर बना 129। सेम मुझे सेकंड में अप्लाई करना है। तो 27 इंटू 4
तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 108 और प्लस 1 कर दूं तो वैल्यू मेरी बन गई 109। अब एक मुझे ऐसा नंबर लेना है, मैं राइट टू लेफ़्ट चलूँ तो मतलब मुझे नंबर को 4 से गुणा करके एक ऐड करना है, और अगर मैं लेफ़्ट टू राइट चलूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से 1 माइनस कर दूँगा। तो 288 289 माइनस 1 करूँगा तो वैल्यू क्या आई 288। अब डिवाइडेड बाई मैं क्या कर दूँगा 4 कर दूँगा, तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 72। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है रिफ्लेक्शन का सवाल है अगेन, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो मिरर है वो साउथ में नीचे की तरफ रखा हुआ है, मतलब रिफ्लेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अब जब रिफ्लेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला हिस्सा तो डाउन में आएगा यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा जाएगा ऊपर। अब मैं अगर इनके रोटेशन की बात करूँ तो ये वाला जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो रोटेशन में ऐसे बनेगा, यस और नो, और इस कोने के ऊपर आएगा। तो ऑप्शन से चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। तो दो ऑप्शंस तो हमारे यहाँ पर निकल गए। अब मैं बात करूँ इस वाले हिस्से की, तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगा और ये एरो जो है ये मुझे इस डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। ये मुझे ऑप्शन बी में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है दोस्तों, बेस्ड ऑन लेटर्स में मुझे पेयर चेक करना होता है। सबसे पहला कंसेप्ट हम लगाते हैं पेयर ऑफ लेटर्स का। तो पेयर ऑफ लेटर्स में क्यू का जो पेयर आता है वो जे आता है, जो यहाँ पर कहीं पर भी विजिबल नहीं है। सेकंड जो हम मेथड लगाते हैं वो लगाते हैं फिक्स कोड का। फिक्स कोड से मतलब है यहाँ पर जो वर्ड मेरे से पूछा गया है प्रश्न के अंदर, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे से फ्राउजी एक वर्ड है, तो इस फ्राउजी वर्ड के जो लेटर्स है और मुझे क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल दिया गया है इसके अंदर मुझे विजिबल होने चाहिए। तो देखो FRO ये तीनों लेटर जो यहाँ गिवन है उसमें भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो फिक्स कोड का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट थर्ड तरीका हम पढ़ते हैं इसके अंदर, वो होता है हमारा रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। थर्ड तरीका होता है हमारा रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मीनिंग है यहाँ पर कि जो प्रश्न दिया है उसी के लेटर मुझे कोड में मिलने हैं जो कि यहाँ विजिबल नहीं है, तो ये तरीका भी यहाँ निकल गया। अगला तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन करने का, कि कंपैरिजन करें। कंपैरिजन में दो चीज़ें पढ़ते हैं हम। पहला कंपैरिजन होता है फर्स्ट टू फर्स्ट और नेक्स्ट कंपैरिजन होता है फर्स्ट टू लास्ट। अब अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट की बात करूं, इसका मतलब मुझे Q को T से रिलेट करना है, मुझे Q को T से रिलेट करना है। और आप यहाँ देखिए रिलेशन बना +3 हो रहा है। फिर मुझे बनाना है Q से C, तो Q से C पे मैं जाऊँ तो यहाँ मुझे +8 करना पड़ रहा है। फिर मैं I से L जाऊँ तो अगेन +3 करना पड़ रहा है। इट मीन्स यही रिपीट होती रहेगी, एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस रिपीट हो रही है। R से मैं Z जाऊँ तो अगेन मुझे +8 करना पड़ रहा है, और K से N +3 और Y से G +8, ये रिपीटेड सीरीज आई +3 +8 +3 +8। अब आप नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है उसमें भी चेक कर सकते हैं। M से अगर मैं P जाऊँ तो +3 हो रहा है, U से C में +8 हो रहा है, Z से C में +3 हो रहा है। मतलब यही प्रोसेस सेकंड में चल रही है। तो जो मेरे से सवाल पूछा है उसके अंदर मुझे यही अप्लाई करना है। तो F में मैं +3 कर दूँ तो लेटर बनता है I लेटर मुझे चारों ऑप्शंस में दे रखा है। और R में अगर मैं +8 करूँ तो मेरा ऑप्शन बनता है Z यहाँ पर, जो मुझे चारों ऑप्शंस में दे रखा है। यहाँ अगर मैं +3 करूँ तो लेटर आया R, जो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। 3 ऑप्शन में बचे हैं मेरे पास, उसमें आप देखो नेक्स्ट E सब में सेम दे रखा है, तो मुझे यहाँ करना पड़ रहा है +8 और यहाँ लेटर आ रहा है E। यहाँ मुझे करना पड़ रहा है +3 जिसमें आया C। 2 ऑप्शन ये है मेरे पास। अगेन मुझे करना पड़ रहा है +8, तो यहाँ मेरा ऑप्शन आया G। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। तो सीरीज क्या बनी यहाँ पर +3 +8 +3 +8, एक ऑल्टरनेट सीरीज यहाँ बनी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है, मुझे इन दो को रिलेट करते हुए चलना है कि इनमें क्या रिलेशन दे रखा है। तो देखो, जब भी दो में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन का मतलब मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करूं। अगर मैं ए को बी से कंपेयर करता हूं तो +1 हो रहा है, एफ को ई से कंपेयर करूं तो -1 है, के को एल से कंपेयर करूं तो +1 है, और क्यू को आर से कंपेयर करूं तो भी +1 है। ये एक सीरीज चली। नेक्स्ट में देखिए, अगर मैं आई को जे से कंपेयर करूं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई क्यू डब्ल्यू वाई, और हम देखते हैं यही सीरीज फॉलो हो रही है नहीं। पहले +1 हो रहा है, फिर -1 है, फिर +1 है, और अगेन +1 है, तो सीरीज फॉलो कर रही है। तो यहाँ मुझे +1 -1 फिर +1 और फिर +1 करते हुए चलना है। तो सी में +1 करेंगे तो डी आएगा, और एम में -1 करेंगे तो एल आएगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 8 सवाल हम कर चुके हैं, टोटल 25 सवाल हैं हमारे पास। बोर्ड मास का सवाल है, और इसने बोला है प्लस और माइनस को आपस में बदल दें और गुणा और भाग को भी आपस में बदल दें। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मतलब मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले हमारा फोकस होता है कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मुझे फोकस करना है। तो अगर इस वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये वैल्यू बनी 13 गुणा 182 डिवाइडेड बाई 14। 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42, और 13 का स्क्वायर, यहाँ ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास 169। अब आगे मुझे माइनस की जगह प्लस करना है 45, और प्लस की जगह माइनस करना है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरी वैल्यू बनती है 214, और इसमें से मैं -24 कर दूं तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 190। तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। बहुत सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, तो चलो काउंट करते हैं। इसके अंदर ट्राइंगल्स की बात करें तो सबसे पहले मिड वाला पोर्शन लेते हैं। देखो, ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर 3 ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल आपको डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ट्राइंगल बने मेरे 4, फिर 5, 6, 7 और 8। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें? 8। ये तो मान के चलें आप, बोनस है आपके लिए सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 2 ग्रुप्स दे रखे हैं, एनालॉजी बेस्ड नंबर्स ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है कि 4, 12 और 50 में एक रिलेशन स्थापित करना है हमें। तो देख पा रहे हैं पहले 2 नंबर छोटे हैं, तो मैं पहले 2 नंबर से तीसरा नंबर बनाने की कोशिश करूं तो मैं 4 और 12 को आपस में गुणा करूं तो वैल्यू आती है 48, और उसमें अगर 2 जोड़ दूं तो मेरी वैल्यू बनती है यहाँ पर 50। यहाँ पर अगर मैं इसी को ही फॉलो करूँ तो 7 गुणा 12, 12 संतु 84, 84, और +2 कर दूँ तो वैल्यू कितना बन जाए यहाँ पर 86। तो दोनों में मेथड सही लग रहा है, अब इसी को मुझे आगे लेके चलना है। देखो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 18 ही आ रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। दोनों को गुणा करूँ 5 गुणा 2 10, यहाँ पर ये वैल्यू भी निकल गई। इन दोनों को गुणा करूँ 7 गुणा 5 35, और +2 करना है तो ये वैल्यू भी निकल गई। तो मेरी राइट वैल्यू क्या बनी यहाँ पर? ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। हमारी बात हुई है कि जब भी मुझे 2 एग्जाम्पल गिवन हों तो उनको कंपेयर करते हुए मुझे चलना है। यहाँ ट्रिम और मिंट का कोड दे रखा है, तो यहाँ विजिबल है, टी दोनों जगह अवेलेबल है, आई दोनों जगह अवेलेबल है, और एम भी दोनों जगह अवेलेबल है। मेरे से कोड पूछा गया आर का, तो आर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दोनों के जो कोड है उसमें 3 जो कोड है वो सेम होंगे, तो उनको मैं एलिमिनेट करता हुआ चलता हूँ। 6 6 7 7 9 एंड 9, तो तीनों एलिमिनेट हो गए, तो नंबर क्या बचा यहाँ पर? 4। तो आर का कोड हो जाएगा 4 यहाँ पर। आसान सवाल है ये भी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल को देखें तो नंबर सीरीज का सवाल है, और सारे नंबर पास पास दे रखे हैं, और जब भी नंबर पास पास हो तो डिफरेंस लेके चलते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। तो यहाँ पहले जो 2 नंबर हैं उनके अंदर डिफरेंस है -3 का, अगले जो 2 नंबर हैं उनमें है 6 का डिफरेंस है, आगे जाए तो -9 है,
उससे भी आगे जाएं तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है -12 का, तो यहाँ क्लियरली विजिबल है 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे भी अगर मैं 3 का डिफरेंस लेके चलूँ तो वैल्यू आ जाएगी -15, और -15 अगर मैं इसमें से घटाऊँ तो मेरे पास नंबर बचेगा 209। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर 209। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है, रिलेशन बनाते हुए चलते हैं। तो यहाँ विजिबल है देखो कि K से M जाऊँ मैं तो +2 करना पड़ रहा है, और M से N जाऊँ तो +1 करना पड़ रहा है। E से G अगेन +2 है, और G से H +1 है। O से Q +2 है, और Q से R +1 है। T से R +2 है, बट T से V अगेन +2 दे रखा है, जबकि बाकी सब में क्या दे रखा है +1। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये बाकी जो 3 अक्षरों का जो समूह है उससे मैच नहीं कर पा रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो सीरीज में जो फिलर्स बेस्ड सवाल आते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है लेटर्स की हमें काउंटिंग करनी होती है। सबसे पहला काम है लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ काउंटिंग करके देखते हैं तो देखो 2 4 6 8 10, और यहाँ 12 14 16 18 और 20 अक्षर है मेरे पास। तो पेयर हम बनाएंगे या तो 4 लेटर्स के या 5 सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दें, 4 लेटर्स को। तो 4 का अगर मैं पेयर बनाऊँ और सीरीज को ब्रेक डाउन करते हुए चलूँ, ठीक है। अब मेरे पास 5 पद है, 5 स्टेप्स है, सब में 4 पोजीशंस हैं। हम जिस पोजीशन को चाहे उसको पहले कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट टू फर्स्ट चलता हूँ। तो फर्स्ट टू फर्स्ट में आपने देखा कि लेटर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला लेटर है F राइट से, फिर है K के आगे दे रखा है रिक्त स्थान, उसके आगे दे रखा है U, और उसके आगे दे रखा है Z। तो F 6 नंबर पे आता है, उसमें अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 11। यहाँ अगर मैं फिर से 5 ऐड करूँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी देखो डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो यहाँ 5 ऐड करूँ तो P आना है, और P में 5 ऐड करने पे U आना है। तो ये सीरीज बैटरी है जिसमें डिफरेंस आ रहा है +5 का। फाइन। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो P आना है वो यहाँ पर आना है, ठीक है। तो ये फिलर नंबर कितना हुआ, रिक्त स्थान है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर पे मुझे P ढूंढना है, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल आउट है। और 3rd नंबर पे P यहाँ भी और यहाँ भी। और मज़ेदार बात क्या है, 2nd 3rd 4th 5th चारों लेटर सेम है। तो मुझे डिफ्रेंशिएट कहाँ पर करना है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हुए चलना है, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन के जो लेटर्स हैं यहाँ पर, ये जो फर्स्ट फिलर है इसको लेके मुझे चलना है। तो ये सेकंड पोजीशन को डिनोट कर रहा है। अब सेकंड पोजीशंस के ऊपर अगर मैं चलूँ तो देखो पहले यहाँ दे रखा है फिलर, रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ मैंने लिया एक फिलर के बाद अगला लेटर है सेकंड पोजीशन के ऊपर S, और S के बाद अगला लेटर है यहाँ सेकंड पोजीशन के ऊपर N, और N के बाद सेकंड यहाँ है I, यहाँ दे रखा है I, और फिर एक यहाँ पर वापस से मेरे पास स्पेस है। तो यहाँ हमने क्या देखा, I से N की तरफ जाऊँ तो 5 का डिफरेंस है, और N से S की तरफ जाऊँ तो भी 5 का डिफरेंस है। और अगर मैं यहाँ इसमें 5 ऐड कर दूँ तो 19 और 5 होता है 24, और 24 नंबर पे आता है दोस्तों X। तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, राइट। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट पोजीशन के लेटर्स हैं उनमें भी 5-5 का डिफरेंस है, और जो सेकंड पोजीशन के लेटर्स हैं उनमें भी 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। आगे देखो अगर मैं फोर्थ को कंपेयर करते हुए चलूँ तो B से G अगेन 5 का डिफरेंस है, देख पा रहे हैं आप। और G से अगर मैं L पे जाऊँ तो भी 5 का डिफरेंस है, और L में अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो मेरा यहाँ पर लेटर आ जाए Q, और इसमें 5 ऐड करूँ तो क्या आ रहा है, V। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है, रिलेशन 2 शब्दों के अंदर बनाया हुआ है। एक शब्द है ब्लड और दूसरा दे रखा है रेड। तो ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है कि जो रंग ब्लड है, रक्त है, वो लाल रंग का होता है। तो ऐसा ही स्पेसिफिक इसके अंदर है कि जो स्टोन होता है वो हार्ड होता है। ड्राई वेट एंटोनिम्स हो गए।
फिंगर टो कोई रिलेशन नहीं है, म्यूजिक गिटार। तो यहाँ सुटेबल आंसर ही ऑप्शन ही एक नज़र आ रहा है, स्टोन। जो पत्थर होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है, वो हार्ड होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सीरीज का सवाल है, नंबर्स आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। आसपास नंबर हो तो डिफरेंस से हम सवाल को बना सकते हैं। तो यहाँ विजिबल है कि मुझे 8 से अगर 11 बनाना हो तो मैं +3 कर दूँ, और 11 से अगर मुझे 22 बनाना हो तो इंटू 2 साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक बार मैंने किया +3 और एक बार मैंने किया इंटू 2, फिर स्पेस दे रखा है, और यहाँ पर विजिबल है कि यहाँ हो रहा है +3। तो इसका मतलब ये रिपीटेड सीरीज चल सकती है। तो अगेन नंबर किसका आएगा, +3 करना। +3 करूँगा तो नंबर क्या बनेगा, यहाँ 25, नंबर बना 25, और फिर स्टेप आनी है इंटू 2, तो बन रहा है 50। तो राइट आंसर है मेरा यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 25। तो सीरीज में हमने क्या देखा, एक बार वैल्यू +3, उसके बाद इंटू 2 हो रहा है, देन अगेन +3, देन अगेन इंटू 2। ये ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें अगला सवाल है, सिलोक्स का सवाल है अपना, ड्रॉ करते हैं। देखो इसको दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट है। कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे, सभी संतरे केले हैं, सभी संतरे केले हैं, और सभी केले आम हैं, और सभी केले आम हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सेब का संतरे से भी रिलेशन है, केले से भी रिलेशन और आम से भी रिलेशन है। अब मेरे से कंक्लूजन की बात हुई है आम और संतरे के बीच, तो ये आम संतरा और यहाँ पर आम है। तो रिलेशन क्या बना यहाँ पर कि सभी संतरे आम हैं, और दूसरा अगर मैं आम की तरफ से आऊँ तो कुछ आम संतरे हैं। ये दो मेरे पास कंक्लूजन निकले, और मुझे दे रखा है कुछ आम संतरे हैं, तो ये राइट है कंक्लूजन, यहाँ दे रखा है। सेकंड कंक्लूजन निकल रहा है केले और सेब के अंदर, तो हम देख पा रहे हैं कि सेब और केला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ सेब केले हैं या कुछ केले सेब हैं, दोनों कंक्लूजन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों इसको फॉलो करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दे रखा है, यदि शब्द वेपोराइज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब इसको A to Z मुझे लिखना है। देखें तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो लेटर्स को मैं लिखते हुए चलता हूँ। सबसे पहला लेटर मैंने लिखा A, अब बचे हुए लेटर्स में छोटा लेटर दिखाई दे रहा है मुझे E, तो यहाँ मैंने लिखा E, उसके बाद हमने लेटर लिया I। अब V, P, O, R, इनमें लेटर आया सबसे पहले O, O के बाद आना है P को, P के बाद आना है R को, R के बाद आना है V को, और V के बाद आना है Z को। तो आप देखें यहाँ पर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है। तो V चेंज हो रहा है, A चेंज हो रहा है, I चेंज हो रहा है, O यथास्थान है, P, R, V, Z। तो सिर्फ एक अक्षर है जिसकी स्थिति क्या है, अपरिवर्तित है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 20, एक फिगर सीरीज दे रखी है। तो हमने क्या देखा, जैसे ये डमरू जैसी जो शेप है ये रोटेट हो रही है 180 पे, ये 180 के ऊपर रोटेट हो रही है। अगेन 180 रोटेशन हुआ, 180 रोटेशन हुआ, 180 रोटेशन, 180 रोटेशन होगा तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल कहाँ है वो देखते हैं हम। बी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट। अब यहाँ देखें, पहले एक लाइन ऐड हुई, उसके बाद 2 लाइन्स हैं, उसके बाद 3 लाइन्स हैं। तो अब लाइन कितनी आनी है, 4, और ये होना है हॉरिजॉन्टल। तो 4 यहाँ पर है मेरे पास, इस ऑप्शन में नहीं है, इसके अंदर है 5। तो ऑप्शन एक ही बचा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ऑड वन आउट का सवाल है, नंबर बेस सवाल है। 5 और 23 दो नंबर के पेयर है, उसमें मुझे रिलेशन बनाते हुए चलना है। नंबर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मल्टीपल हो सके इतना डिफरेंस है। तो 5 से अगर मुझे 23 बनाना हो तो मैं 5 को क्या करूं, गुणा 4 करूं और +3 कर दूं,
2 से अगर मैं बनाऊँ इंटू 4 प्लस 3, आगे देखते हैं इंटू 4 16 प्लस 3 यहाँ भी बैठ रहा है, और यहाँ अगर मैं इंटू 4 करूँ तो 28, और 28 में मुझे 4 ऐड करना पड़ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बाकी 3 के ग्रुप से डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिलर्स का सवाल है, लेटर बेस्ड सीरीज का सवाल है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं सबसे पहले हमें इन लेटर्स की काउंटिंग करनी होती है कि कितने लेटर्स का सवाल है। तो काउंटिंग करते हैं, यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 16 और 18। वापस गलत कर रहा हूँ मैं इसको गलती हो रही है आज। देखें, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 का जो सवाल है वो सीरीज में लेटर बेस्ड सवाल है, फिलर्स का सवाल है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहला काम होता है काउंटिंग करना। तो चलिए काउंटिंग करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 16 लेटर्स का सवाल है। तो 4-4 के पेयर बनाते हुए हम चलेंगे यहाँ पर। तो मैं सीरीज का ब्रेकडाउन करता हूँ 4-4 लेटर्स पे यहाँ। अब मेरे पास 4 पद हैं और सभी में 4-4 पोजीशंस हैं। हम जिस पोजीशन को पहले कंपेयर करना चाहे उसको पहले कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ विजिबल है मुझे जो फोर्थ पोजीशन आप देख पा रहे हैं। फोर्थ पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, मैं बाहर लिखते हुए चलता हूँ। मैं राइट से चलूँ तो पहला U दे रखा है, अगले में S दे रखा है, उसके बाद वाले में Q दे रखा है, और उसके बाद वाला जो है यहाँ पर मुझे फिलर दे रखा है। फाइन। फोर्थ पोजीशन की अगर मैं बात करता हुआ चलूँ, यहाँ फिलर है, Q है, S है और U है। तो दो का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देखो -2 हो रहा है यहाँ पर, अगेन -2 हो रहा है, और अगेन यहाँ पर -2। तो यहाँ लेटर आ जाएगा O। लेटर क्या आएगा? O। तो यहाँ O लेटर में फिल कर देता हूँ। तो फर्स्ट जो फिलर में O आना है, O मुझे एक ही ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर। फाइन। तो सीधा मैं चाहूँ तो फोर्थ ऑप्शन को मैं टिक लगा सकता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ तो। बाकी लेटर्स को भी कंपेयर करते हुए चलते हैं। बाकी लेटर्स में आप देखिए फर्स्ट पोजीशन पे है लेटर, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, और यहाँ फर्स्ट पोजीशन खाली है। तो देखो ए से बना जे से बना S, और S के बाद क्या है? फिलर है। तो यहाँ डिफरेंस है देखो 9 का, अगेन 9 का, और अगेन 9 का। ये 19 नंबर पे आता है। 19 और 9 28, 28 पे कौन आएगा दोस्तों? B। तो यहाँ मैं लेटर क्या फिल कर दूँ? B। तो यहाँ B भी मुझे गिवन है। अगर मैं सेकेंड लेटर की कंपैरिजन करते हुए चलता हूँ तो सेकेंड लेटर में रिलेशन है E का L से। तो अगर मैं E का L से रिलेशन बनाऊँ, आप यहाँ देख सकते हैं E और E से L, उसके बाद फिलर दे रखा है, और उसके बाद Z दे रखा है। तो E से L अगर आप जाते हैं तो +7 करना पड़ रहा है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर +7 करेंगे तो लेटर आएगा S, और फिर उसके बाद +7 करने पे क्या आ रहा है? Z। तो सेकंड में मुझे यहाँ पर S फिल करना पड़ रहा है। तो ये लेटर मुझे S भी विजिबल है। अब बचा थर्ड ऑप्शन। थर्ड जो पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे अगर मैं कंपैरिजन करते हुए चलूँ तो यहाँ आप देख पा रहे हैं थर्ड पे एक तो है मेरे पास लेटर I के बाद है फिलर, फिर आगे है S, और आगे दे रखा है X। तो यहाँ देखो 5 का डिफरेंस है, 5। फिर अगर मैं -5 करूँ तो यहाँ आना है N, और अगेन -5 करूँ तो यहाँ आना है I। तो यहाँ N भी आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट यहाँ पर आंसर है। ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है, हायरार्की बनाते हैं दोस्तों इसकी। देखो यहाँ इसने दे रखा है, ये रिलेशन दे रखे हैं हमें, सिंबल है जिनका क्या मतलब है ये लेके चलना है। और रिलेशन पूछा है M और P के बीच, और रिलेशन बताएगा कौन? P। क्योंकि रिलेशन कौन बताता है? जिससे रिलेशन पूछा जाए या जिसके साथ रिलेशन पूछा जाए। तो मुझे इक्वेशन को इतना ही सोल्व करना है क्योंकि मुझे आगे इसके नहीं जाना है। अब इसने बोला कि M माता है N की, उसके बाद डिवीजन की अगर बात करें तो रिलेशन दिया है कि N पिता है O का, N पिता है O का, और उसके बाद दे रखा है कि O पत्नी है P की, O पत्नी है P की।
तो P हो गया इसका पति। अब रिलेशन बताएगा P कॉल करेगा किसको, M को, तो ये P का हो गया ससुर और ये है ससुर की माँ, ससुर की माँ। तो इसने दे रखा है ऑप्शन मदर्स, हस्बैंड, ब्रदर्स, वाइफ, डॉटर और वाइफ्स, फादर्स, मदर। तो यहाँ ऑप्शन दिया पत्नी के पिता की माँ, ये इसकी पत्नी, ये पत्नी का पिता और ये पिता की माँ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। सेकेंड लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है और दिया है एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा। जैसे मैं खुद को अगर महेश एज्यूम करूं तो एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा कि वह किसके लिए, फ़ोटो के लिए, मेरे दादा, मैं हूं यहाँ पर महेश, ये किसके लिए आया है, महेश के लिए। तो हायरार्की बनाते हैं, मेरे दादा, तो ये महेश और ये महेश के दादा, दादा होता है पिता का पिता, मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो ये दादा और ये दादा का हो गया इकलौता बेटा, और इकलौते बेटे की बेटी है। तो ये फ़ोटो ये है और वो फ़ोटो एक फीमेल की है क्योंकि इसने बेटी इंडिकेट किया है। फ़ोटो में लड़की का महेश से, तो रिलेशन कौन बताएगा दोस्तों, महेश। क्यों, क्योंकि महेश से रिलेशन पूछा गया है, तो महेश इसको क्या बोलेगा, सिस्टर, बहन बोलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, देखें। अंतिम सवाल बोर्ड मास बेस्ड सवाल है और मुझे दोनों जो साइंस है उनको चेंज करते हुए चलना है। पहला कॉम्बिनेशन दे रखा है प्लस और माइनस का, दूसरा दे रखा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। तो सबसे पहले फोकस हमें करना है डिवीज़न और आफ्टरवर्ड्स करना है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ तो करना है मुझे गुणा और यहाँ मुझे लगाना है भाग। तो अब मैं वैल्यूज़ लेते हुए चलता हूँ, तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 156, प्लस की जगह मुझे डालना है माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी 8 और माइनस की जगह मुझे डालना है प्लस। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो वैल्यू आनी है 162 और -8 करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 154। तो मेरा राइट आंसर कौन सा चला जाएगा यहाँ, ऑप्शन सेकंड यहाँ राइट आंसर। तो दोस्तों ये 25 सवाल थे आज के पेपर में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं अगले जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।